Government of India has conveyed its support to this initiative. Similarly, Samtse, which borders West Bengal, is being developed as an important industrial town in Bhutan for manufacturing and export. And these links that are being worked on will be critical for enhancing cargo and passenger movement. So it is in this context of this very, very special relationship that the two governments have agreed to establish two cross-border rail links between Banarhat and Samtse and Kokrajhar and Gelefu. This will be the first set of rail connectivity projects with Bhutan. The memorandum of understanding for this connectivity was actually signed during the visit of the Prime Minister to Bhutan that I mentioned a short while ago last year, the one that took place last year. And this MOU will be formally signed later today in New Delhi on the occasion of the visit of the Bhutanese Foreign Secretary to New Delhi. नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और भूटान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते की, जो दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। 29 सितंबर 2025 को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने घोषणा की कि भारत और भूटान दो नई रेलवे कनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। इन परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। ये दो रेल लिंक है, बनारहाट से साम और कोकराझार से गेलेफू। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इन परियोजनाओं का महत्व समझिए। भारत और भूटान के बीच सदियों पुरानी दोस्ती है और ये रेल लिंक व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाएंगे। कुल निवेश 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बनारहाट साम लिंक 20 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लागत 577 करोड़ रुपए है और इसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। वहीं कोकराझार गेलेफू लिंक 69 किलोमीटर का है, लागत 3,456 करोड़ रुपए और इसे 4 साल में बनाया जाएगा। ये लिंक भारत की पूर्वोत्तर राज्यों असम और पश्चिम बंगाल को भूटान के दक्षिणी हिस्सों से जोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि भूटान में ये शहर क्यों चुने गए? गेलेफू को इसलिए चुना गया क्योंकि ये भूटान के महत्वाकांक्षी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का केंद्र है। ये प्रोजेक्ट भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक द्वारा 2023 में घोषित किया गया था। ये एक सस्टेनेबल शहर होगा, जहां हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर फोकस होगा। रेल कनेक्शन से यहां निवेश बढ़ेगा, व्यापार सुगम होगा और ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकेगा। ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। वहीं साम्टसे एक औद्योगिक हब है, जहां खनिज और बोल्डर जैसे संसाधन प्रचुर है। ये रेल लिंक इन संसाधनों को भारत और बांग्लादेश तक आसानी से पहुंचाएगा। यहाँ की चुनौतियां जैसे बाढ़ का खतरा और ऊबड़ खाबड़ इलाका थे, लेकिन सर्वे पूरा हो चुका है। ये प्रोजेक्ट भूटान के पश्चिमी इलाकों में रोजगार और विकास लाएगा। अब बात भारत में इनसे होने वाले फायदों की। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान है कि निर्माण चरण में 3,800 से 4,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। ये इंजीनियरिंग, लेबर और सप्लाई चेन में होंगी। ऑपरेशनल होने पर रखरखाव और लॉजिस्टिक्स में स्थायी रोजगार मिलेगा। आर्थिक रूप से हर रुपए के निवेश से 2.5 से 3 गुना आउटपुट मिलता है, यानी 10,000 से 12,000 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि। लोकल आय में 10 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर व्यापार और पर्यटन से। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करेगा और सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता लाएगा। दोस्तों, ये समझौता न सिर्फ आर्थिक विकास का माध्यम है, बल्कि दोनों देशों की साझेदारी का प्रतीक भी। चीन की सीमा पर रेल डेवलपमेंट के सवाल पर विक्रम मिश्री ने कहा कि ये भारत भूटान के द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित है। ये प्रोजेक्ट 2005 के एमओयू पर आधारित है और 2024 में पीएम मोदी की भूटान यात्रा से आगे बढ़े। अंत में, ये रेल लिंक सस्टेनेबल ग्रोथ और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।